Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम टू अभिपीडिया सीयूटी। माय नेम इज सनी भोसले। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं आपके सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन और मैं आपको टीच करूंगा जनरल टेस्ट, जिसमें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का सेक्शन कवर करेंगे। बट आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं? आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? बिकॉज यहीं से हमारा एक बेस बनेगा कि किस तरह के क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में आएंगे। समझ आ गई बात? तो इनको बहुत सीरियसली लेना है आपने और देखना है कि किस तरीके से आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। क्लियर? हम एमसीक्यू सेशंस भी करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है? और जो भी लिंक्स अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। काइंडली उन सबको आप देखिए और प्लीज जुड़े रहिए अभिपीडिया सीयूटी के साथ। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है आपके पास। 3 men can complete a work in 6 days and 5 women can complete the same work in 18 days. In how many days can 4 men and 10 women together complete the same work? करिए इस क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेस इसका ये है M1 D1 H1 E1 is equal to M2 D2 S2 E2। यही है, यही है बेस इसका। देखो मुझे क्या दिया, 3 men यानी 3 men can complete a work in 6 days and 5 women can complete the same work in 18 days। ये क्लियर हुआ? तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए जरा। 6 दिया 18, एलसीएम कह रहा है कटिंग करो। m इज इक्वल टू कितना आ गया? 5w। m बाय w इज इक्वल टू कितना आ गया? 5/1। यानी ये मेरे पास क्या आ गया? एफिशिएंसी। ये बेसिकली मेरे पास आ गया एफिशिएंसी की, मेरे पास रेशो आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्या दे रहा है? इन हाउ मेनी डेज 4 मैन। अब यही वर्क, यही जो वर्क है मेरे पास, कौन सा? ये वर्क स्टूडेंट्स अब किसको करना है? 4 मैन प्लस 10 वुमेन को इनटू नंबर ऑफ, इसी में करना है। तो सबसे पहले वर्क क्या है? 3m इंटू कितना आ गया मेरे पास? 6, या 5 इंटू डब्ल्यू इंटू 18 भी कर सकते हो, इजिकल टू 4 इंटू एम कितना है मेरे पास? 5 प्लस 10 इंटू कितना? 1 इंटू नंबर ऑफ डेज। तो एम कितना मेरे पास? 3, एम इज 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 इंटू नंबर ऑफ डेज। तो स्टूडेंट अल्टीमेटली कितना है? 5 से 15, 15 6 90, 90 इज इक्वल टू 30 इंटू नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? ऑप्शन नंबर ए 3 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो 3 मेरा बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए प्लीज इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है और समझ के करने वाला क्वेश्चन है। देखो, ABC is the right angle at B, AB 8, AC 10. What is value of sin square theta plus minus cos square theta where theta is angle ACB? देखिए जरा क्या दिया है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है स्टूडेंट, बड़ी सारी प्रॉपर्टीज है ज्योमेट्री का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब राइट एंगल एट ACB, तो A B एंड C, ये मेरे पास थीटा है। 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, बहुत काम की चीजें इस क्वेश्चन के लिए। ये कितना मेरा? 90 डिग्री, ठीक है। ए बी कितना दिया है मुझे? 8 यूनिट, ठीक है। AC कितना दिया मुझे? 10 सेंटीमीटर, इसको मैंने के मान लिया। सबसे पहले मेरा क्या, अगर आपको पाइथागोरस की इसकी प्रॉपर्टीज का पता तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो निकाल लेंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या बोल सकते हैं भाई? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, ठीक है। ए बी क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस ऑफ के का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर।
तो 64 प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 100, के स्क्वायर कितना 100 माइनस 64 इज हाउ मच 36, के कितना रूट ऑफ 36 यानी कितना, तो के कितना आ गया मेरे पास 6। अब 2-3 चीजें इसका ध्यान रखना जरा, देखो मेरे पास जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है एक एंगल तो कंफर्म है 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री को छोड़ के जो भी मेरे पास एंगल बनता है वो किसमें बनता है, हाइपोटेन्यूज एंड बेस के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर थीटा मेरे को ये दिया होता तो ये मेरे लिए क्या होता बेस और ये होता हाइपोटेन्यूज, बट थीटा मुझे कौन सा दिया गया है ए सी बी, इसका मतलब ये एंगल मेरा क्या है थीटा, ये चीज समझो। इसका मतलब मेरे पास बेस कितना है अकॉर्डिंग टू थीटा 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज से मेरे पास कांस्टेंट रहेगा और परपेंडिकुलर कितना रहेगा मेरे पास आपका 8 सेंटीमीटर। ये बताओ, ये चीज क्लियर होनी चाहिए साफ साफ। अब अगर मैं यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, देखो मेरे पास नंबर 1 साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालना क्या है, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मुझे बोला गया है कि भाई साइंस के थीटा कॉस के थीटा निकालो, कि साइंस के थीटा प्लस ऑफ सॉरी माइनस कॉस के थीटा निकाले। साइंस के थीटा कितना हुआ पी अपॉन एच इसका होल स्क्वायर माइनस पी अपॉन एच इसका होल स्क्वायर, यानी मेरे पास बेसिकली क्या है पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। क्लियर? तो पी की परपेंडिकुलर कितना मेरे पास स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरे पास ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी, तो 8 प्लस 6 इंटू ऑफ 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या हुआ 2 से क्या 50, तो ये कितना है मेरे पास 14, 7 बाय ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बट थोड़ा सा लॉजिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस का पूछा हुआ मुझसे, मुझे बेसिक प्रॉपर्टी पूछी हुई है कि अगर थीटा दिया तो मेरे पास बेस कौन सा होगा, मेरे पास हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, तो सारी चीजें मेरे से पूछी गई हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट इज, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस से, selling price of 20 pen is equal to cost price of 16 pen, then what is loss percentage? वो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। क्या दिया हुआ है 20 पेन की सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 16 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर, और क्या बोलोगे इसको 16 सीपी इज इक्वल टू 20 ऑफ एसपी, ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी इज हाउ मच 20/16, दैट इज 5/4, 5/4 हो गया, यानी सीपी अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस 4 हो गया, तो अगर 5 की चीज आप 4 में बेच रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, एक का लॉस कितना है 5 पे गुना ऑफ 100%, दैट इज 20% लॉस, ऑप्शन नंबर सी। वो आपको उलझा भी सकता है, वो ऐसे भी दे सकता है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, बस ऐसे उसे देना चाहिए, अगर लॉस दे दिया तो अपन 90% काम खत्म ही हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा होगा, ऐसा इजी क्वेश्चन आया तो समझ जाओ, पढ़िए। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 75 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 6 सेकंड्स। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको इसमें मैं, मुझे जब भी किलोमीटर पर आवर मतलब 1000 मीटर अपॉन आवर 16 to 60 60 मिनट 60 सेकेंड, यानी इसको जब आप कटिंग करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 5 और 3 5/18 मीटर पर सेकेंड। कि जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करो तो 18/5,
इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगना है। क्या दिया है? स्पीड इज हाउ मच? 75 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 6 सेकेंड्स। मेरे पास डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है मेरे पास स्पीड इनटू टाइम। एक बात याद रखिए, मीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम मेरे पास किस में दिया? सेकंड्स में दिया। तो डिस्टेंस इज हाउ मच? स्पीड कितने स्टूडेंट्स मेरे पास? 75। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, कितना आएगा? 5/18। और टाइम कितना आएगा? 6 6 3 25। 25 गुना 5 कितना हुआ? 125 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो छोटी सी जगह में ही हो गया पूरा क्वेश्चन, बट जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया इसको प्लीज लिख लीजिए, नोट्स बनाइए। मैं भी कह रहा हूँ इसमें नोट्स की बहुत वैल्यू है, बिकॉज बीच में मैं छोटे छोटे पॉइंट ऐसे आपको इलेबोरेट कर रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले CUT 2025 के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से क्या दिया देखिए जरा। देयर वाज अ फूड प्रोविजन फॉर 120 मैन फॉर 200 डेज, कि 120 लोगों का 200 दिन का काम है स्टूडेंट्स मेरे पास, टोटल जो मेरे पास वर्क है। ठीक है, आफ्टर 5 डेज 30 मैन मूव टू अनदर प्लेस। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 5 दिन 30 लोगों ने काम किया होगा, सॉरी 5 दिन उन 30 लोगों ने भी काम किया होगा शुरू में, यानी पहले 5 दिन 120 मैन ने काम किया होगा, ये समझो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टोटल वर्क, आप जैसे वो करते हैं ना M1 D1 H1 E1 करते हैं ना, कितना हो मेरे पास? M1 120 मैन है और इन्होंने 200 दिन काम किया। मल्टीप्लाई मत कीजिए, मैं हमेशा हर लेक्चर में कहता हूं मल्टीप्लाई डिवाइड जब तक मत करो जब तक उसकी जरूरत नहीं है। क्या पता कुछ अपने आप कैंसिल आउट हो जाए, कटिंग हो जाए और आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, अच्छा 5 डे वर्क, अगर आप बोलोगे 5 डेज वर्क, आप क्या बोलोगे? ये M2 D2 H2 E2, ऐसे इसको ना भी लिखोगे तो चलेगा। यानी 120 लोगों ने भाई 5 दिन काम किए, ये तो कन्फर्म है ना कि 120 लोगों ने करना कितने दिन था भाई? 200 दिन। बट 5 दिन के बाद 30 मूव करके कहीं पे 30 चले ही गए, तो मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना है? व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क आप क्या बोलोगे? 120 to 200 पूरा काम था, इसमें से क्या माइनस कर दो? 120 गुना 5। क्लियर होगी बात? तो कितना बचा स्टूडेंट? 120 अगर मैं कॉमन लेता हूं, 120 अगर मैंने कॉमन लिया, कितना बचा मेरे पास? 200 माइनस 5 यानी कितना? 120 गुना 195 काम अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। नोट कीजिए इसको जरा, इतना काम मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, अब ये काम करना है किसने? दैट इज माई रिमेनिंग वर्क, दिस इज माई रिमेनिंग वर्क। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास रिमेनिंग वर्क है। क्लियर? अब ये रिमेनिंग वर्क स्टूडेंट्स करना किसको है? ये रिमेनिंग वर्क करना किसको है? रिमेनिंग वर्क, अब देखो 30 लोग चले गए, कितने लोग बचे? आप कहोगे सर 200 120 थे, 30 चले गए, 30 लोगों ने करना और नंबर ऑफ डेज मुझे, सॉरी 30 क्यों, 30 तो चले गए, 120 में से 30 गए, 90 लोगों ने करना है और नंबर ऑफ डेज में करना है। क्लियर? इसको इक्वेट करके आपका आंसर आने वाला है। जल्दी से आंसर लिखिए और कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आया था। रिमेनिंग वर्क कितना मेरे पास? 120 गुना 95 इट इज इक्वल टू 90 इंटू नंबर ऑफ डेज। क्लियर है? जीरो से भाई जीरो कटा, ठीक है, 3 2 के 12, 3 3 9, ठीक है, तो सॉरी 195, ये 195 है, हाँ 195 ये था, तो 3 ठीक है 18, 3 पंजे 15, तो 65 गुना 4 कितना हुआ? 200 260 260, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा आपको समझ के करना है, अननेसेसरी। अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी ना, अगर ये वाली कैलकुलेशन आपने कर दी ना, काम खत्म हो गया, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन है, फिर इसको आप लेके आओगे, फिर आप करोगे तो दिक्कत वाला काम है। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट इसको जरा। चलिए देखिए कि
ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन, दिस इज माय कैलकुलेटिव क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एवरेज, बट इसकी हम आराम से बिल्कुल कैलकुलेशन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स देयर आर 26 गर्ल्स एंड एवरेज वेट इज 42। देखो मेरे पास टोटल 39 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं। 26 गर्ल्स हैं तो 13 बॉयज हुए, 26 गर्ल्स है 13 बॉयज हुए, जिसमें से जो गर्ल्स की एवरेज वेट है वो कितना दिया है, ये नंबर हो गया, और वेट कितना हो गया आपके पास, गर्ल्स का कितना होगा 42 kg, और बॉयज का मुझे पता नहीं तो मैंने kg मान लिया, ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इज 48, देखो आपके पास एवरेज वेट निकलेगा कैसे, सबसे पहली बात आप बोलोगे टोटल वेट ऑफ 26 गर्ल्स प्लस टोटल वेट ऑफ 13 बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना 39। कैसे निकलेगा टोटल वेट, एवरेज वेट अगर मैं बेसिकली बात करूं ऐसे ही मिलेगा। देखो एवरेज वेट दिया कितना है मेरे को, एवरेज वेट मुझे दिया होल क्लास का 48, टोटल वेट ऑफ 26 का 26 इंटू 42 प्लस 13 मेरे पास बॉयज हैं उनका के है और डिवाइडेड बाय कितना दिया 39। ये सिंपल सी इक्वेशन अब क्रिएट होगी। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है मुझे। देखो बेसिकली मेरे बचा क्या, अगर मैं ऊपर लिखूं यहाँ पे देखो 48 इंटू 39 इक्वल टू 26 इंटू 42 प्लस 13 के। ये देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ देखो मल्टीप्लाई करके तो कर ही लोगे, सब कर लोगे, बट कुछ ये भी देख लो कॉमन निकल रहे हैं। जी हाँ, अगर मैं ध्यान से देखूं ये कितना है मेरे पास 48 इंटू 3 गुना 13 इजिकल टू ये कितना है 2 गुना 13 इंटू 42 प्लस 13 इंटू के। तो क्या 13 13 13 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। हो गया। अब क्या बचा मेरे पास देखो 48 इंटू 3 4 थी 12 और 8 थी 24, ठीक है। 48 इंटू 3 माइनस ऑफ 42 इंटू 2 इजिकल टू के, ये माइनस कर दो आपका आंसर आ गया। देखो ये कितना है, अगर 48 इंटू 3 करोगे कितना आएगा 4 थी 12 144 144 माइनस ऑफ 84 इजिकल टू के। तो के कितना आ गया आपके पास बताइए, माइनस करके बता दीजिए कितना आ गया। देखो 84 16 60 आ रहा गया, मैं तो 60 आता दिख रहा है, आप चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए आंसर, क्लियर, नोट कीजिए। तो जहां तक जरूरत हो प्लीज 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 कैलकुलेशन ना करें, जहां पे क्वेश्चन छोटा होता है वहां कर दो, अननेसेसरी कैलकुलेशन को अवॉइड करो, जब ही सिलेक्शन होगा। मैं बता रहा हूं जिसने टाइम बचा लिया उसका सिलेक्शन होगा। नोट कर लीजिए प्लीज इस क्वेश्चन को जरा, इजीली इजी था बहुत। चलिए चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होपफुली क्लियर होगा। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, पार्टनरशिप से लग रहा है मेरे पास। Ram, Mohan and Sohan started a business with a total capital of 50,000. Mohan invested rupees 10,000 less than Ram, 8,000 more than Sohan. If what is Mohan's share in the profit in a total profit of rupees 20,000? 10 सेकंड दे रहा हूं, ट्राई कर लो। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड इन दिस क्वेश्चन, ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई कीजिए। देखो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं यहां पे क्या दिया है, राम प्लस मोहन प्लस सोहन, भाई तीनों को मिला के कितने मेरे पास 50,000 रुपीज है, हाँ कि ना, तीनों को मिला के 50,000 रुपए मेरे पास, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं राम रेशो मोहन रेशो सोहन निकालता हूं, राम रेशो मोहन रेशो सोहन निकालता हूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए। देखो मुझे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि राम
मोहन इन्वेस्टेड रुपीज 10,000 लेस देन राम। ये अगर राम के मेरे पास x रुपीज हैं तो मोहन के पास क्या है, x माइनस ऑफ 10,000। ये बताओ, सिंपल, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोली है मैंने वही लिखी है कि आपके पास क्या है, मोहन इन्वेस्टेड रुपीज कितना, 10,000 लेस देन राम, ठीक है, एंड 8,000 मोर देन सोहन। तो भाई एक बात बताओ, मोहन के पास सोहन से 8,000 रुपए ज्यादा होंगे, इसका मतलब क्या है कि सोहन के पास 8,000 रुपए कम होंगे किससे, मोहन से। तो x माइनस 10,000 माइनस ऑफ 8। तो अगर मैं रेशो की बात करूं, राम के पास x है, इसके पास x माइनस ऑफ 10,000, रेशो x माइनस ऑफ 18,000। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिया, तीनों को मिला के कितना मेरा 50,000। तो x प्लस x माइनस ऑफ 10,000 प्लस x माइनस ऑफ 18,000 इजिकल टू कितना मेरा 50,000। तो ये स्टूडेंट कितना हो मेरे पास 3x माइनस ऑफ 28,000 इजिकल टू 50,000। तो 3x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50,000 प्लस 28,000। 3x इज हाउ मच 78,000। x की वैल्यू कितनी आई 26,000। x 26,000 आ गया। इसका मतलब राम के पास कितने होंगे भाई, राम के पास होंगे 26,000, राम के पास होंगे 26,000। मोहन के पास कितने होंगे, 26,000 में से 10,000 माइनस कर तो 16,000। और सोहन के पास कितने होंगे आपके पास कितने भाई, x माइनस 18,000 यानी कितना 8,000। 3 0 कैंसिल आउट कीजिए, कितना बचा 26, रेशो 16, रेशो 8 यानी 13, रेशो 8, रेशो। ये चीज क्लियर है, क्योंकि याद रखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की रेशो निकालनी थी। ये किसकी रेशो निकल गई मेरी, ये इन्वेस्टमेंट की रेशो निकल गई। होपफुली क्लियर होगा और नोट भी कर लिया होगा आपने, यही चाहिए था मुझे। क्लियर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, टोटल प्रॉफिट 20,000। तो 13 4 17 और 8 25, तो 25 यूनिट मेरे पास क्या था। अगर टोटल मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही 25 थी तो प्रॉफिट 25 के हिसाब से ही आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 20,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 800। अगर एक की वैल्यू 800 आ गई तो मुझे क्या पूछ रहा है, मोहन का है भाई 8 गुना 800 कितना हो गया 6400। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। इजी क्वेश्चन था बट कैलकुलेटिव था। याद रखिए हल्की सी भी गलती भयानक परिणाम हो सकता है, गलत हो सकता है क्वेश्चन आपका। क्लियर। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका एरिया वॉल्यूम से, बट अच्छा है। द साइड ऑफ ट्रायंगल ज्योमेट्री से, द साइड ऑफ ज्योमेट्री सॉरी ट्रायंगल्स आर इन 8 9 10 एंड पेरीमीटर इज 270। व्हाट इज एरिया। देखो एक बात ध्यान से सुनना, जब भी आपके पास ऐसा होता है ट्रायंगल, क्लीन ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, तीनों की तीनों साइड बराबर नहीं होंगी, ठीक है, और ना ही कोई पाइथागोरस बन रहा होगा, तो इसके अंदर मेरे पास एरिया क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस टू एस माइनस ऑफ ए इंटू एस माइनस ऑफ बी इंटू एस माइनस ऑफ सी। ये होता है एस। यहाँ पे क्या होता है सेमी पेरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। और ए बी सी क्या है मेरे पास, यहाँ पे ए बी सी मेरे पास साइड्स होंगी, ए बी के रिस्पेक्टिव साइड्स। इज दैट क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। चलिए अब करते हैं जरा क्वेश्चन को सॉल्व। आप भी इस वीडियो को देखे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर हो जाता तो कमेंट में लिखिए हाँ जी क्वेश्चन हो गया। देखो मेरे पास मैंने बोला साइड्स हैं 8 के 9 के 10 के। क्वेश्चन में क्या बोला है पेरीमीटर, यानी तीनों को ऐड कर दीजिए, किसके बराबर है 270। 8 9 17 27, 27 के की वैल्यू कितनी है 270। के की वैल्यू कितनी है मेरे पास, के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10 आ गई।
अगर मेरे पास k की वैल्यू 10 आ गई तो मेरे पास साइड कितनी आ गई 80, 90 एंड 100। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स 80 प्लस 90 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ गया मेरे पास 270/2 यानी कितना 170, 270/2 यानी कितना 135 हो गया सेमी पेरीमीटर। अब मुझे सिर्फ फैक्टर्स बनाने और इसमें पुट करना है। देखो कैसे किया मैंने यानी 135 मल्टीप्लाई 135 माइनस ऑफ ए कितने 80, 135 माइनस 90 और 135 माइनस ऑफ कितना आएगा आपका 100 और इसका मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट अंडर रूट। ठीक है चलिए तो ये कितना होगा देखो सबसे पहले फैक्टर्स बना लो सबसे पहले। चलो उसको पहले सॉल्व भी कर लो फैक्टर बना लेंगे बाद में। इनटू ऑफ ये कितना हो गया 55 इनटू ये कितना हो गया 45 और ये कितना हो गया मेरे पास 35 और इसका अंडर रूट। अब जो स्केल्स की वैल्यू से बाहर ले आइए मेरा आंसर दिख रहे हैं मुझे साफ साफ। ये कितना होगा देखो 3 का क्यूब इंटू 27 गुना 5 135 होता है 27 गुना 5 20 पंजा 100 7 पंजे 35 इंटू 5 गुना 11 इंटू 3 का स्क्वायर 3 3 9 गुना 5 की पावर 1 इंटू ऑफ 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब आप ये देखो 7 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 7 के फैक्टर देखो ना ये है ना ये है क्योंकि 7 ऐसा नंबर है जो अंडर रूट के अंदर रहने वाला। तो आंसर मेरे पास क्या है या तो ये या तो ये 231 बनना चाहिए मेरा। ठीक है तो देखो 3 की पावर कितनी आ गई 3 है यहां से 1 उठाओ 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 ठीक है इंटू ऑफ 1 2 3 4 ये 5 की पावर क्या आ गई 4 आ गई ये भी गया ये भी गया ये भी गया ये भी गया। ऐसे अगर लगा लोगे ना कभी गलत नहीं होगा। कितना बचा 11 गुना 7 तो 77 का मल्टीपल क्या आंसर 231 भाई दोनों ही है। तो अगर मैं बाहर देखूं देखो ये 3 की पावर 2 बाहर आया मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है तो कैलकुलेशन बहुत इजी है इस क्वेश्चन की बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो ये कितना है 3 की पावर 2 बाहर आ गया इंटू ये 5 की पावर 4 है तो 5 की पावर भी 2 बाहर आ गया आपके पास। ठीक है और अंदर कितना बचेगा आपके पास ये बाहर आ गया ये बाहर आ गया 3 गुना 11 गुना 7 33 गुना 7 231 होता है। तो ये तो बन गया। अब देखो ये कितना हमारा 9 गुना 25 रूट 33 इंटू 7 इज 231 231 आंसर इज 25 गुना 9 कितना हुआ 225 रूट ऑफ 231 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो ध्यान से करना है। मैंने भी देखो कितनी ध्यान से किया है क्वेश्चन बिकॉज गलतियां लगने के चांसेस है वो आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो भी आपको प्लेलिस्ट चाहिए उसका लिंक जो भी लिंक आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप कॉल कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कोई डाउट हो तो क्लियर और गिवन नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और भी सेशंस आएंगे जो पिछले सेशन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.